दर्शकों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ भवानीपुर ग्राम में, जहाँ के प्रधान प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार भारती। नरेंद्र जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। अपना परिचय भी आप जनता को थोड़ा बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार भारती है। मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता हूँ। मेरी चाची जी ग्राम प्रधान है। उनकी गाइडलाइन में हम सारा कार्य करते हैं और सोचते हैं कि हमारे गाँव के लोग काफी विकास हो। हम साथ साथ जो कि विकास के साथ साथ उन लोग की आमदनी के लिए भी हम लोग सोचा जाता है कि उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब उनके रोजगार पे भी आप दृष्टि डाल रहे हैं, तो हाँ। कैसे कैसे हेल्प करते हैं उनकी, कैसे सहायता रोजगार के लिए मैडम, जैसे हम लोग को नरेगा से कार्य होता है तो नरेगा में सोचते हैं मैक्सिमम कार्य जो कि हम लोग करवा दें। लेकिन जो मजदूर हो गाँव के ही हो। हाँ, जो गांव के मजदूर हों, उसमें क्या है कि उनको जो हमारे गांव के जो मजदूर लोग हैं, जो खासकर लेडीज हैं, वो आसपास रह करके अपना कार्य कर लेती हैं और सुबह हमारा घर भी देख लेती हैं। तो इस वजह से उन लोगों को काफी सहूलियत मिल जाता है। तो मतलब महिलाओं को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। महिला सपोर्ट करते हैं जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि और क्या क्या कार्य अब तक में, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल में क्या क्या विकास के कार्य हुए? 4 सालों में मैडम हमारे गांव की सबसे प्रमुख समस्या थी जल निकासी की, जिसके लिए हमने एक 400 मीटर का नाला बनवाया। ठीक है। और जो आने जाने की सबसे बड़ी समस्या थी रोड की, हमने गांव के 5 गांव में 8-10 जगह इंटरलॉकिंग करवाए। और एक जो विद्यालय है हमारा प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे 2500 के जब से विद्यालय बनना बाउंड्री नहीं हुई थी और आसपास के लोग आते थे जो कि विद्यालय में तोड़फोड़ मचा कर चले जाते थे। तो बच्चों को पानी पीने की समस्या, खेल कूद की समस्या होती थी, लोग गंदगी करके चले जाते थे। तो हमने प्रयास करके उस पर बाउंड्री करा दी इस बार। अच्छा। प्राथमिक विद्यालय में। ये मतलब आपके कार्यकाल मेरे कार्यकाल में हुआ जी। मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज की कि आपने युवाओं के बच्चों के लिए भी सोचा, शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी और क्या कार्य किए हैं? शिक्षा क्षेत्र में मैडम मैं फोकस करता हूँ कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय टीचर हैं टाइम पे आए और जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, है ना। प्राइवेट तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। प्राथमिक ही है, तो प्राथमिक हम लोग मॉनिटरिंग करके चले जाते हैं, पूछने चले जाते हैं बच्चों से और बच्चों से कांटेक्ट करके उनसे हम लोग कभी कभी पूछ भी लेते हैं। कुछ जानना होता है तो हम खड़े होकर बच्चे पूछ लेते हैं। हाँ, मालूम चलता है बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम पर नहीं आ रहे। फीडबैक बच्चों से भी लेते हैं, प्लस ग्राम वासी भी हैं, उनसे फीडबैक जो आसपास के लोग उनसे लेते रहते हैं। मिड डे मील में भी देखते होंगे खाना? मिड डे मील में खाना मैडम जो माने के हिसाब से बनता है। हर दिन का शेड्यूल उनका किस दिन बनेगा उस दिन वो बनेगा, तो उसके हिसाब से बनता है। स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं? जी। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ शमशान वगैरह की कैसी व्यवस्था है? इस शमशान घाट तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कब्रिस्तान है। क्यों, हिंदू बाहुल्य कम है यहाँ? हिंदू बाहुल्य तो है, बट क्या कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिजर्व नहीं किया, जबकि कोई जगह नहीं है, सरकारी जगह नहीं है। सरकारी जगह नहीं है। अच्छा, इसके लिए ऐसे आपने ब्लॉक वगैरह में कंप्लेन किया? क्योंकि शमशान भी होना बहुत जरूरी है। ये तो शमशान हमारे पास में एक गंगा जी किनारे है। अच्छा। रुदौली घाट, जो काफी फेमस है, यहाँ पे बहुत पहले से लोग वहीं आते हैं। अच्छा, वहीं जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि शमशान ऐसे करीब में रुदौली जो गाँव है वहाँ पे चले जाते हैं। और गंगा जी प्रवाह है तो वही लोग जाते हैं। अच्छा। और उसके टाइम पे ये शौचालय और आवास आए या नहीं? मेरे कार्यकाल में 150 के आसपास शौचालय लाया हूँ और कई 35 से 40 जो की आवास लाया हूँ। ये इस कार्यकाल में आपके आया है? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आवास जल्दी आ नहीं रहा है। इस टाइम अब मोदी जी ने फिर से लॉन्च किया आवास प्लस सर्वे 2 का, पॉइंट 2 का, तो जिसमें भी सर्वे चल रहा है। हमने कभी 150 लोगों के आसपास ग्रामीणों को कराया हुआ सर्वे, उसमें अभी सर्वे चल रहा है। उसके बाद अप्रैल में भी लिस्ट बनेगा, उसके बाद जो कंफर्म होगा तो उन्हें भी मिल जाएगा 150 हाँ, जो पात्र उनको मिलेगा, जो पात्र को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके टाइम में इतने कार्य भी हो रहे हैं। और क्या 4 साल में आपको क्या लगता है कि ऐसे विशेष कार्य जो अब तक के प्रधानों ने नहीं करवाए वो आपने कर दिखाया है? एक तो मैडम जो जल निकासी की समस्या थी, 2500 साल से कुछ दबंग गांव के कुछ दबंग काबिज थे, तो उनसे कब्जा मुक्त करा करके अतिक्रमण था, उसको कब्जा मुक्त करा करके हमने जो पर नाला लगवा दिया सीवर 400 मीटर लंबा। उसके बाद जो विद्यालय 2500 साल से बाउंड्री नहीं, मतलब जब से विद्यालय खुला हुआ है 84-85 खुला हुआ है यहाँ पे, इतना पुराना विद्यालय। तो उस विद्यालय का पूरा कायाकल्प करवाया, पूरा जो कि अंदर आने जाने बारिश के समय में वहाँ पे जल जमा हो जाता था। हाँ, तो बच्चे नहीं आ पाते थे। तो उसके लिए भी हम उसमें इंटरलॉकिंग करवा दिया और हमारे कार्यकाल में स्कूल में विद्यालय में 2 कमरे और बनवाए और पूरी विद्यालयों को हमने बाउंड्री करवा दी। तो और अब 1 साल करीब रह गया है आपका। तो 1 साल में क्या सबसे पहले ध्यान केंद्रित करेंगे, किन कामों पे? मैडम 1 साल और रह गया, तो 1 साल में हमारे पंचायत भवन के सामने एक पोखरी है जो कि गांव की बहुत पुरानी पोखरी है, 1 बीघे के ऊपर की पोखरी है। अच्छा। इसमें बहुत गांव के लोग गंदगी कर रखे हैं, तो उसको मैं सोच रहा हूँ जाते जाते उसकी सफाई करवा दूं। हाँ जी, जाते जाते तो पता ही चलेगा, हो सकता है दोबारा भी आ जाए। हाँ, वो तो मैडम देखते हैं, वो तो प्रभु के हाथ में है। और हम प्रधान जी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रमुख समस्या क्या रही है, इनका अपने कार्यकाल में किस समस्या को सबसे ज्यादा जूझे हैं आप? प्रमुख समस्या हम लोग को नरेगा में आता है। मनरेगा में
उसका मनरेगा में भी आया, प्लस हम लोग का जो फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें बहुत सारी कटौती कर ली गई। तो लेट भी आता है शायद, लेट भी आता है, जिससे हमारे हाथ बंद गए। पहले अब 30% अब जो पैसे काट करके हम लोग की मत का किसी और मत दे दिया जा रहा है, जिससे हाँ, जिला पंचायत को जिला पंचायत जा रहा है, जिससे हम कुछ मतलब अब ये तो गांव में लिमिटेड फंड है, उसमें हम सब कुछ करना है, उसमें गांव वासियों को भी देखना है, विकास के कार्य भी ध्यान देने, स्कूल भी देखना है, विद्यालय भी देखना है, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको भी देखना है, हर चीज देखना है। कई बार ऐसा होता है कि गरीब व्यक्ति बस खाने के लिए नहीं होता है तो हम उसके घर पहुंचाते हैं खाना। अच्छा, ये भी करते हैं। हाँ, ये भी करते हैं, फिर अनाज 1 हफ्ते 10 दिन का अनाज यहाँ पहुंचवा देते हैं। और मेन समस्या हम लोग की नरेगा की है। नरेगा में मतलब 6 काम करा के आप रुक जाइए, 6 महीने साल साल बाद पैसा आएगा क्या नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं होता। अभी मजदूरों को तो दिक्कत होती है, मजदूरों को दिक्कत होती है, नहीं तो मजदूरी आ जाती है, जो मटेरियल का पैसा होता है वो नहीं आता। उन्हें देने के लिए आपको बहुत लेट में बहुत मिलता लेट है। आता है। तो मतलब बजट का भी कमी आ रही है एक तरीके से, कह सकते हैं आप। तो ये आप सरकार से कहना चाहेंगे कि बजट में जो है वो एक तो बढ़ोतरी करे और साथ ही टाइम से दे पेमेंट उसका। जी हाँ, जी हाँ, सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आपको सरकार को देना ही देना, आज निकल देना ही देना है, तो उससे पहले ही क्यों ना देते हैं। सही बात है। झिलाने का क्या मतलब है? झिलाने से क्या होता है कि हम लोग क्रेडिट खराब होती है, ग्राम प्रधान का और जो सप्लायर है, क्रेडिट खराब हो जा रही है, सप्लायर समझता नहीं है, उसको पैसे से मतलब है, उसने जमा दिया, पैसे चाहिए उसको, पैसे हम कहाँ से देंगे, जब हमारे पास होगा तभी देंगे। ऊपर से गवर्नमेंट प्रेशर बनाती नहीं, आप एक काम करिए, ऊपर से गवर्नमेंट प्रेशर बनाए कि आप एक काम करिए। अभी मेरे यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसका भी 6 महीने से हम लोग सिर्फ तगादा कर रहे हैं, लेकिन आज कोई पैसा नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी नहीं आया। और ये कार्यकाल भी आपका खत्म ही होने वाला है, हाँ, 1 साल रह गया और अभी 1 साल लगे, मतलब 6 महीने समझिए, 6 महीने समझिए, 6 महीना, हाँ, क्योंकि 6 महीने बाद तो खुद ही गवर्नमेंट अपना ले लेगी। नरेंद्र जी, जैसे आपका नाम नरेंद्र है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम नरेंद्र जी है, तो वो भी देश का ख्याल रख रहे हैं और यहाँ आप अपने गाँव का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा काफी पंचुअल है, 10 से 2 का समय दे रहे हैं, ज्यादा प्रधान जो है कि इतना समय गांव को नहीं दे पाते हैं। और आपका मैंने पंचायत भवन भी देखा, काफी साफ सुथरा भी है और अच्छे से रखा भी, आपने फ्रीज तक लगवा रखा है यहाँ पर, तो इससे समझ में आ रहा है कि आप यहाँ रहते हैं प्रॉपर तरीके से। जनता आती तो ठंडी पानी पीती है। अच्छा, ठंडा पानी भी पीकर जाती है, जनता आएगा ठंडा पानी पे तो ऐसे ठंडा हो जाएगा वो। और काम भी आप काफी करवा रहे हैं, ये काफी सराहनीय है क्योंकि ये देखने को बहुत कम मिलता है। तो और जनता को कोई संदेश है? जनता से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे गांव की जनता है काफी अच्छे समझदार भी है, कुछ लोग हर जगह होते हैं उस टाइप के, तो मैं चाहता हूँ हमारे जो गांव की जनता है हमेशा खुश रहे और जैसी है वैसी ही रहे, और थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे लोग फोकस करें, शिक्षा पे ध्यान दें। शिक्षा पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।